जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त आपको याद करके कोई क्या सोच रहा है। तो जनरल रीडिंग है। टारो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। 7 मैसेजेस इसलिए क्योंकि फिर 17 या 20 मिनट तक रीडिंग हो जाती है अगर 10 मैसेजेस लेते हैं तो। और कुछ लोगों को बड़ी रीडिंग से दिक्कत आती है, तो कमेंट्स तो फिलहाल बंद ही है, लेकिन पास्ट में जो एक्सपीरियंस मिला है उसकी वजह से ये नोटिस किया है कि लंबी रीडिंग सबको पसंद आती है, ऐसा नहीं, क्योंकि वक्त की कमी तो हर किसी के पास आजकल तो है ही। शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक 2 3 4 5 और ये 6। शुरुआत करेंगे टैरो से। अगर रिवर्स कार्ड आ रहे तो रिवर्स ही लेते हैं। पहला ही कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये रिवर्स आया है, यानी कि काफी वक्त से शायद आपके साथ ऐसा मी टाइम बिता नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप दोनों हो, कुछ रोमांटिक बातें हो, ढेर सारे इमोशंस हो और आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए बाकी कोई ना हो। इस तरह के शायद कुछ ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब आप दोनों की जिंदगी में नहीं हो रहा, यानी कि ना मिल पा रहे हैं, ना बातें हो पा रही हैं, ना ही एक दूसरे से नजरें टकरा पा रही है। तो इस तरह की एनर्जी में काफी ज्यादा शायद उदास फील कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी कप्स जो है वो रिवर्स आए हैं। इसका मतलब एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, लोनलीनेस काफी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उनको शायद काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, सुकून और चैन दोनों गायब है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन हाथ जोड़ के ऊपर वाले से कुछ दुआ प्रार्थना कर रहा है कि मुझे थोड़ा तो सुकून मिले जिंदगी में। और यहाँ पे जो सभी सॉर्ड्स है इसमें से कोई भी सॉर्ड इस पर्सन के हाथ में नहीं है, जो रिप्रेजेंट करती है कि इनको अपने जज्बात आपके सामने रखने में दिक्कत आ रही है, बातचीत शायद नहीं हो पा रही है और शायद ये उसी वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। जब भी होता है ना कि हम किसी से बहुत सच्चे दिल से प्यार करते हैं और उसके साथ वक्त बिता नहीं पाते, ना ही उसको मिल पाते हैं, तो सिर्फ आई मिस यू कहने से वो एनर्जी हम अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाते, यानी कि वो कुछ इस तरह का एहसास होता है जैसे एक बहुत गहरा खालीपन दिलो दिमाग में महसूस होता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना तो चैन मिल पाता है, ना तो सुकून। ऐसी हालत इस पर्सन की हो रही है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये रिवर्स कार्ड आया है। इसका मतलब शायद अब तक ये थोड़े से कंफ्यूजन की एनर्जी में थे, अपने दिल के एहसासों को समझ के लेते हुए या फिर आपको ये सब एहसास बताते हुए क्या करना चाहिए, किस तरह से आपसे ये अपनी हालत बयां करनी चाहिए, इस बात को लेके शायद वो कंफ्यूजन की एनर्जी में थे। लेकिन अब जब ये कार्ड रिवर्स आया है तो इसका मतलब वो अगर मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं या फिर ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, तो ऊपर वाला भी शायद उनकी हेल्प करने को आगे आ रहा है और उनको ये समझ आ रही है
कि प्यार होता क्या है। मतलब सिर्फ प्यार में हग्स एंड किसेस यहाँ तक ही बात नहीं होती। जो दूरियां होती है, जो रुकावटें आती हैं, उसके बाद दिल को जो एहसास होता है, जो तकलीफ होती है, जो किसी को खोने का दर्द कोई महसूस करता है, और उसके बाद जब कोई फैसला लेने की कोशिश करता है, इन सब दौर से गुजरते हुए एक अग्नि परीक्षा से जाना पड़ता है, और तब एहसास होता है कि आखिर ये छोटा सा दिल धड़कता कैसे है, या फिर उसको तकलीफ कैसे होती है। तो इन सब एहसासों से ये गुजर रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है आपके इम्पोर्टेंस क्या है उनकी जिंदगी में। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये रिवर्स कार्ड आया है, मतलब अब तक ये खुद को रोक रहे थे अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखने से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे कार्ड में यहाँ पे हार्ट के ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है। ये जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। पीछे की तरफ एक समंदर है जिसमें लहरें उठ रही है। यहाँ पे चांद है जो रिप्रेजेंट करता है इनके इमोशंस को। तो इन्होंने आंखों के ऊपर जैसे पट्टी बांध के रखी थी, खुद के ही जज्बात समझ के लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जब ये कार्ड रिवर्स आया है तो इस क्रॉस को वो निकालना चाहते हैं, यानी कि अपने दिल को ओपन अप करना चाहते हैं। आपसे दिल खोल के अपने जज्बात बोलने के बारे में सोचा जा रहा है। फिर एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब यहाँ पे भी है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो जैसा कि हमें पता है कि एयर साइन मतलब बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, उन्हें बातचीत करना पसंद होता है। जैसे हवा का रुख किसी भी दिशा में जाता रहता है, वैसे ही ये पर्सन किसी के भी साथ बहुत अच्छी तरह से बात करने की खूबी अपने अंदर रखते हैं। उनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि किसी को भी अपने बात करने के अंदाज से इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को स्टकनेस फील हो रहा था, यानी कि उनको ऐसा लग रहा था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो अपने जज्बात आपके सामने नहीं रख पा रहे या नहीं रख पा रहे। लेकिन अब जब ये कार्ड रिवर्स आया है तो इस एनर्जी से वो बाहर निकल रहे हैं, यानी कि चांसेस है कि वो शायद एज सुन एज पॉसिबल आपसे इतनी सारी बातें करें जिनकी वजह से आप सरप्राइज फील करें कि आखिर इतनी दिनों से तुम्हें हुआ क्या था, ये पहले भी तो तुम बोल सकते थे या बोल सकती थी। तो इस तरह की शायद काफी कुछ बातें उन्होंने अपने दिल में संभाल के रखी थी, और शायद कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही थी, और अब जब ये प्रॉब्लम्स दूर हो रही है तो उनका मन कर रहा है आपसे ढेरों बातें करने का। फिर है टू ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। तो यहाँ पे सीधा कार्ड होता है डिसीजन मेकिंग का, इंसान दुविधा में फंसा हुआ होता है। लेकिन अब जब ये रिवर्स कार्ड आया है तो उस दुविधा से, यानी कि जिस उलझन में ये फंसे हुए थे उस उलझन से ये निकल चुके हैं, और जिसकी वजह से अब ये एक्शन लेने को शायद तैयार है। जैसे इस पर्सन के हाथ में एक वैंड है तो उस वैंड को लेके ये आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आपकी तरफ बढ़ के अपने दिल के हालात भी बयां कर सकते हैं। और अगर आपसे मिलने का काफी ज्यादा मन कर रहा है उनका, तो शायद आपको मिलने के लिए भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं ये कार्ड अगर इस दिशा में हम देखें तो ये अपने ख्यालों में खोए हुए हैं और उन लम्हों को सोच रहे हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मिले। तो शायद एज सुन एज पॉसिबल वो आपसे अपने दिल की बातें शेयर करें। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। I love you because you have shown me love as nobody else has ever done before। तो उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार ये सही मायनों में आप ही की वजह से वो समझ पाए हैं, या फिर आपने ही उनके दिल में उस प्यार के एहसास को जगाया है, जिसकी वजह से शायद इतना ज्यादा राइट नाउ ये आपसे मिलने को बेकरार फील कर रहे हैं। फिर है I love you because you value my opinion even when we do not always see eye to eye on everything। मतलब कई बार शायद ऐसा भी होता होगा कि आपका मिलने का मन है लेकिन इस पर्सन के काम की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। आपके घर के हालात कुछ और है, इनके सामने सिचुएशंस कुछ और है, और दोनों का मिलने का मन भी है लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। फिर भी ये दूरियां एक दूसरे को एहसास जरूर दिलाती है कि भले ही एक बात के ऊपर आपका एक ओपिनियन, यानी कि चलो ठीक है इट्स ओके, नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, या फिर मिलना है तो मिलना है, इस बात के ऊपर आप शायद एक दूसरे से अग्री नहीं करते। मतलब कई बार अगर आपके पर्सन ने मना किया है वो नहीं मिल सकते, तो भी हो सकता है आपके दिल को थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन फिर भी उस प्यार की अहमियत ना तो इनके दिल से थोड़ी कम हुई ना तो आपके, और इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी नज़रों में उनके ओपिनियन की, यानी कि जो भी बात है वो आपसे कहते हैं, उनकी एक कीमत है।
मतलब मिलने के बारे में भी अगर वो पूछते हैं तो भी आपको पता है कि उसके पीछे असली मकसद क्या है या फिर उनका दिल क्यों कर रहा है आपसे मिलने को। तो इस तरह की आप दोनों को ही एक दूसरे के इमोशंस की भी अहमियत है और इसी वजह से आप एक दूसरे के ओपिनियन को, यानी कि जो बात एक दूसरे से शेयर की जाती है, अपने अपने अंदाज में कुछ कहा जाता है, आप उसकी अहमियत समझते हैं और ये बात उन्हें अच्छी लगती है इस रिश्ते में। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज योर सोल इज द परफेक्ट कंपेनियन फॉर माई सोल, दैट इज वाई यू आर द ओनली कंपेनियन दैट आई वॉन्ट टू वॉक थ्रू लाइफ विथ। तो जिंदगी के एक बहुत आगे के सफर के बारे में ये सोच चुके हैं, या फिर इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा जब भी फुर्सत मिलती है तो ये उस सफर के बारे में सोचते रहते हैं, जहाँ पे हम बुढ़ापे तक की बातें कह सकते हैं। एक ऐसा लम्हा जब तक हमारी आखिरी सांसों तक हम किसी के बारे में अपनी ज़िंदगी इमेजिन करते हैं कि हाँ मुझे इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, या मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरी वक्त तक ये मेरे पर्सन मेरे साथ रहे। तो इस तरह का उन्हें आपके साथ कनेक्शन महसूस होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके सोल कंपेनियन हैं। कहीं ना कहीं सोलमेट की एनर्जी भी आपकी वो फील कर रहे हैं और शायद इसी वजह से आपसे मिलने को उनका शायद काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है। मतलब लोनलीनेस की एनर्जी इसलिए है क्योंकि हर लम्हे में शायद आपको अपने साथ अब काउंट करने की उन्हें आदत हो गई है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू आर सच अ कॉन्फिडेंट एंड करेजियस पर्सन, दीज आर क्वालिटीज ऑफ योर्स दैट आई रियली एडमायर एंड फाइंड अट्रैक्टिव। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। मतलब अगर इन्होंने आपको पूछा कि मान लीजिए कल को हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और घर वाले मना करते हैं तो क्या करेंगे, मुझे चुनोगे या घर वालों को? अगर ऐसा हंसी मजाक में भी आपने उनको कभी सवाल किया है, इन्होंने आपको किया है, तो इनको पता है कि आपका जवाब यही था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या कभी नहीं छोड़ूंगी, एंड यू रियली मीन दैट वर्ड्स। तो ये आपकी जो बातें हैं उनके पीछे जो आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपने अगर ठान लिया है कि इस पर्सन के साथ ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप मुश्किलों का सामना करने से बिल्कुल भी नहीं डरने वाले इंसान हैं। और ये जो आपके अंदर जो खूबियां हैं, ये जो क्वालिटीज है जो इन्होंने नोटिस की है आपसे बात करते हुए, आपके साथ वक्त बिताते हुए, टोटली आपको समझ के लेते हुए, उन्हें वो बातें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। यानी कि शायद उनको लगता है कि उनसे भी ज़्यादा करेजियस पर्सन आप है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है आपके अंदर और एक गजब का एक कॉन्फिडेंस यानी कि स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है और ये उन्हें खूबी लगती है आपकी। और शायद इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा अगर करेजियस पर्सन जिंदगी भर के लिए मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात को लेके फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक एनी अदर पर्सन दैट आई हैव मेट, देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट इज सो स्पेशल एंड प्रीशियस। तो शायद अब तक इस पर्सन ने दुनिया काफी देख चुका है, ये इंसान मतलब लोगों को समझने की सूझबूझ इनके अंदर आ चुकी है और आपके अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज हैं वो इन्होंने अपने अंदाज से नोटिस की है कि आप में बहुत कुछ स्पेशल है जो और लोगों में इन्होंने कभी भी नहीं नोटिस किया था। और जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने जिस स्पेशल समवन को हमारे लिए चुन के रखा हुआ होता है, सिर्फ उसी के लिए दिल की हार्ट बीट बढ़ जाती है और दिल की धड़कनों में हम कुछ चेंजेस महसूस करते हैं। वही पर्सन सिर्फ स्पेशल लगता है, भले ही दुनिया में बाकी कितने भी ढेर सारे लोग क्यों ना हो। तो ऐसा स्पेशल कनेक्शन उन्हें आपके बारे में फील हो रहा है और शायद पहले नजर से ही ये फील होता आया है। नेक्स्ट है आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के इस रिश्ते में आप दोनों भी एक दूसरे को इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब आपकी भी बात इनको सुन के लेना ज़रूरी है और समझ के लेना ज़रूरी है, वैसे ही इनकी भी अहमियत है कि आप मतलब उनकी बात को समझ के लेने की कोशिश करते हैं या करती है और उसको इम्पोर्टेंस भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इम्पोर्टेंस लेता है इस रिश्ते में। मतलब फैसला भी लेना हो तो भी आप इक्वली एक दूसरे की सूझबूझ से काम लेते हुए, तुम क्या चाहते हो मैं क्या चाहती हूँ, ये ऐसा बैलेंस करके आप दोनों शायद फैसले लेने की भी कोशिश करते हैं। यानी कि अगर मिलना है तो क्या मिल सकते हैं, नहीं मिलना तो क्यों नहीं मिल सकते, इस बात के ऊपर भी अगर डिस्कशन है तो भी आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझ के लेने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है कि ये जो दर्जा है, मतलब हमारा पर्सन हमें इक्वली इम्पोर्टेंस देता है। जैसे उसके जज्बात मायने रखते हैं वैसे ही हमारे भी जज्बात मायने रखते हैं। ये जब कोई महसूस करता है तो
उस रिश्ते को 4 चांद लग जाते हैं और ऐसी ही बातें उन्हें आपके साथ हमेशा महसूस होती है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।